गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उनका जो DSE 1 है उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है कि कार्टेल वेल्थ ऑफ इंडियन डेयरी, मवेशी और डेयरी विकास। कार्टेल वेल्थ ऑफ इंडियन डेयरी, मवेशी और डेयरी विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इसका प्रश्न होगा कि भारत में मवेशी और डेयरी विकास की स्थितियों का वर्णन करें। तो इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि मवेशी और डेयरी विकास भारत में क्या है और भारत सरकार ने डेयरी विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं। तो सबसे पहले तो भारत में जो है, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे पशुधन क्षेत्र अधिक समावेशी और स्थायी कृषि प्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 70वें सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि बहुत छोटे किसान का, जिनका कि जो 0.01 हेक्टेयर से भी कम जिनके पास भूमि है, उनके 23% परिवारों ने पशुधन को अपनी आय का मुख्य स्रोत बनाया है। कुछ संख्याओं में तो गाय पशुओं के साथ खेती करने वाले परिवार अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति के कारण होने वाली विपदा का बेहतर रूप से सामना करने में सक्षम होते हैं। इट मीन्स कि यदि आप कृषि और पशुधन दोनों का काम करते हैं, तो यदि आपके पास आपके मौसम खराब हो गया और कृषि में नुकसान हो गया, तो वह विपदा की जो स्थिति है वह आप पशुधन या गो पशुओं, डेयरी के विकास, पशुओं के विकास से उस स्थिति को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। बढ़ रही जनसंख्या और बदलती जीवन शैली और शहरीकरण के कारण जो क्लाइमेट्स परिवर्तन हो रहा है, उससे वोइजिन प्रजनन की प्रणालियों में विशेष चुनौतियां पैदा हो रही हैं। अब आप समझेंगे कि वोइजिन प्रजनन प्रणाली क्या है। तो यह पशुओं और मवेशियों के अंदर जो फर्टिलिटी ग्रोथ रेट है उसको हम लोग वोइजिन प्रजनन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। या ये जो बढ़ती जनसंख्या और बदलती जीवन शैली के कारण जो मौसम में परिवर्तन है, क्लाइमेट्स परिवर्तन जो देख रहे हैं, जब आप जलवायु को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेचर को जब आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो नेचर मनुष्य से लेकर पशुओं तक सबको नुकसान पहुंचा रही है। तो इस वजह से हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण पशुओं की जो प्रजनन क्षमता है वह धीरे धीरे कम हो रही है और उनके बीमारी का भी बहुत सारा कारण जो है वह जलवायु परिवर्तन ही है। पशुओं में तरह तरह की बीमारियां जो आप देख रहे हैं वह जलवायु परिवर्तन के कारण ही पाया जा रहा है। और भारत चूँकि प्राचीन काल से ही पशुधन में बहुत आगे रहा है, इसलिए यह बहुत विकट समस्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरीकरण के कारण पशुओं में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है, जिससे उनके दूध देने की उत्पादन क्षमता घट रही है। भारत में दुधारू पशुओं की संख्या अधिक है और तरह तरह की बीमारियों के वजह से उनमें जो है वो फर्टिलिटी ग्रोथ रेट कम होते जा रहा है और उनकी प्रोडक्शन क्षमता भी कम होते जा रही है। इस कारण से उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अविवेकपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, उस वजह से भी उनके संरक्षण में नुकसान हो रहा है। इस कार्य को यदि तकनीकी ढंग से डेवलप किया जाए, तकनीकी ढंग को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि उन्नत किस्म की प्रजनन वीर्य की उपलब्धता पर फोकस किया जाए और कृत्रिम गर्भाधान को यदि सक्सेसफुली ढंग से, तकनीकी ढंग से लागू किया जाए, तो वह 100% सक्सेसफुल होता है और स्थिति भी बहुत सुधारजनक हो जाती है। क्योंकि अनियंत्रित अविवेकपूर्ण ढंग से यदि आप दूध उत्पादन के लिए काम करते हैं तो उसका नुकसान पशुओं को ही होता है। जैसे कि आप पशुओं की तबीयत खराब है, उसका कुछ प्रॉब्लम है और इसकी जानकारी आपको नहीं है, जो पशुपालन करता है उसको नहीं है, तो वो अविवेकपूर्ण ढंग से उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका और ख़राब असर पशु के जीवन पे ऊपर पड़ने लगता है। उनकी बीमारी की क्षमता जो है वो और अधिक बढ़ने लगती है और रियली में दूध उत्पादन करने की क्षमता घटने लगती है। इस कार्य को यदि उन्नति तकनीक ढंग से विकसित करते हुए और तब उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो उसमें विकास होने की संभावना अधिक होती है। इस संदर्भ में
भारत में जो है, भारत में 41 गौ पशुओं की संख्या है और 13 भैंसों की संख्या है। भारत की स्थिति संदर्भ में हम यह बता रहे हैं कि भारत में स्वदेशी नस्लों के साथ साथ विदेशी नस्लें भी होती हैं। विदेशी नस्लें हमारे यहाँ की जलवायु में उतनी उपयुक्त नहीं हो पाती हैं और विदेशी नस्लों को रखने के लिए भारतीय किसानों के पास उतनी बेहतर व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए भारत में जो आपकी स्वदेशी नस्लें हैं उनके विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, उन्हीं को कृत्रिम रूप से तकनीकी ढंग से विकसित करते हुए फैक्टोरियल ग्रोथ को बढ़ाया जाए, उनके प्रजनन की क्षमता को बढ़ाई जाए, जिससे कि प्रति लीटर दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके। भारत सरकार ने इसके विषय में बहुत सराहनीय काम किए हैं और उन्होंने पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में बहुत तेज़ी से विकास करते हुए, वैज्ञानिक ढंग के तकनीक का खोज करते हुए इस बात का पूर्ण रूप से खोज कर लिया गया है कि दूध निकालने की मशीन से लेकर इंजेक्शन से कृत्रिम गर्भधान देने की सुविधा भारत में उपलब्ध हो गई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में जो है वो प्रति पशु स्वदेशी पशुओं की दूध उत्पादन की क्षमता जो 4.85 किलोग्राम थी वह बढ़कर 6.77 किलोग्राम हो गई है। 19वीं पशुधन संगणना के अनुसार दूध देने वाले पशुओं की संख्या जो है 88 बिलियन है, जिनका रिकॉर्ड वार्षिक आधार पर भी उपलब्ध नहीं है। भारत के साथ एक और विकट समस्या यह है कि यहाँ जो पशुपालन विभाग है उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। इवन जो डेयरी फार्मिंग मालिक होते हैं वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं चाहते हैं कि कौन सी पशुएं उनकी हैं जिनको कि कोई बीमारी है, कौन सी पशुएं ऐसी हैं, किस नस्ल की पशुएं ऐसी हैं जो कम दूध उत्पादन करती हैं। इसके पीछे मेन फैक्टर यह है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। अभी भी पशु के टीकाकरण का कोई काम ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के टीकाकरण के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और पशुपालन विभाग इसका रिकॉर्ड भी नहीं रखता है। तो सबसे पहले तो भारत में जो ये विकट समस्या चली आ रही है कि पशुपालन का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, उसको दूर करने के पीछे सरकार को काम करना चाहिए और सरकार उसके पीछे काम भी कर रही है और इस काम को बहुत अच्छे ढंग से सरकार निभा रही है कि पहले उन पशुओं की पहचान की जाए जो दूध उत्पादन कम करती हैं या जिनमें किसी तरह की बीमारी है, उस नस्ल की पहचान की जाए जो कि अधिक दिनों तक प्रजनन क्षमता नहीं रख पाता है और प्रोडक्शन की क्षमता जिसकी कम है। इसके पीछे काम करते हुए सरकार ने ई पशु हाट के लिए और ई मार्केट पोर्टल का आरंभ किया है। ई पशु हाट और ई मार्केट पोर्टल का आरंभ किया है जो यह बताता है कि किस पशुओं में किस तरह की बीमारी है, उनकी प्रजनन क्षमता क्या है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, दूध देने की उत्पादन क्षमता कितनी है और वास्तव में उनका डाइट क्या है। यह एक बहुत सराहनीय कार्य भारत सरकार का होगा कि भारत ने सबसे पहले अपने पशुओं के विकास के लिए ई पशु हाट और ई मार्केट पोर्टल का आरंभ किया है जो काफ़ी विकास कर रहा है और यह डेयरी विकास में बहुत अत्यधिक सहयोग कर दे रहा है। लिंग अनुपात में भी जो अंतर है हमारे यहाँ भारत में, उसको भी दूर करने के लिए भारत सरकार ने तकनीकी ढंग से वैर्य का उत्पादन किया है। वो फैक्टोरियल पावर बढ़ाने के लिए सरकार ने और डेयरी को विकसित करने के लिए डेयरी फार्मिंग को लाभप्रद ढंग से और अधिक जेनेटिक और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने लिंग सुनिश्चित किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी जो गवर्नमेंट के तरफ से इंजेक्शन आते हैं टेक्निकल रूप से जिसका प्रयोग किया जा रहा है, उसमें ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो गाय को लगाया जाए तो गाय केवल जो बच्चा पैदा करती है वो केवल गाय ही होगी, मतलब कि उसका लिंग जो है वो फीमेल ही रहेगा, हमेशा फीमेल लिंग का गाय बच्चा उत्पन्न करेगी। यह एक बहुत अच्छी और उसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक दिनों तक रहती है और फर्टिलिटी टाइम भी बहुत अधिक दिनों तक रहता है। यह भारत सरकार के द्वारा डेयरी और डेयरी विकास के लिए बहुत लाभदायक कदम है कि भारत में निकट भविष्य में इस लिंग का उत्पादन किया गया है, जिससे विकसित किया गया है, जिससे कि आप अधिक जो गाय हैं, यदि गाय को वह लिंग डाल दिया जाए तो वो हमेशा वो फीमेल चाइल्ड ही पैदा करती है और उससे उत्पादन क्षमता भी हमेशा बढ़ी रहती है। इसका एग्जाम्पल है कि
साहीवाल, हरियाणवी, रेड, सिंधी, राठी और गिरी जैसी स्वदेशी नस्लों में भी यदि इस तरह का वीर्य डाल दिया जाए तो वह हमेशा फीमेल चाइल्ड ही पैदा करती है, जो कि डेयरी विकास के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा स्वदेशी नस्लों में यह सुनिश्चित करना कि उसके अंदर एक जीन जो कि बहुत दिनों तक फर्टिलिटी ग्रोथ को डेवलप करता है, बहुत दिनों तक फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसके पीछे भी कार्य किया गया है और बहुत तेज़ी से इसमें सुधार किया जा रहा है। भारत में जो है इन सभी कदमों से लगातार लगभग 70 बिलियन कृषक समुदाय को जीविका और सुरक्षा संबंध में और देश को पौष्टिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दीर्घकालिक टिकाऊपन समाधान उपलब्ध कराया गया है। अब आता है कि भारत में दूध उत्पादन की क्या स्थिति है। भारत में दूध उत्पादन विश्व में नंबर 1 स्थान पे भारत है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत में 1970 में श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे जो फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, और 1970 में आया था। 1970 में ही श्वेत क्रांति हुई थी, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। 19वीं विश्व के भारत जो है वो दूध उत्पादन की क्षमता में प्रथम स्थान पर है और यहाँ सबसे अधिक दुधारू पशुओं की संख्या मौजूद है। 1950 से 1991 से लेकर 2017-18 की अवधि के दौरान भारत में दूध उत्पादन 17 बिलियन टन से बढ़कर 176.4 बिलियन टन हो गया है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान दूध उत्पादन 165.4 बिलियन टन था। इस प्रकार 6.65 बिलियन प्रतिशत वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व दूध उत्पादन में 1.46% की वृद्धि सूचित की है, जो कि वर्ष 2016 में 800.2 बिलियन टन से बढ़कर 2017 में 811.9 बिलियन हो गई है। भारत में 1950-51 से 1950-91 से में 1.30 ग्राम प्रतिदिन थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़ के 374 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। इसकी तुलना में विश्व में वर्ष 2017 के दौरान अनुमानित औसतन खपत 294 ग्राम थी। इससे हमारी बढ़ रही जनसंख्या के लिए दूध और दूध से बनी हुई उत्पादनों की उपलब्धता में सतत वृद्धि बनी हुई है। डेयरी उद्योग लाखों ग्रामीणों परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत है, रोजगार मुहैया कराता है, आय सृजन का अवसर उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से सीमांत और महिला किसानों के लिए रोजगार मुहैया कराता है। स्पेशली फॉर वीमेंस के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महिलाएं इसको लेकर आत्मनिर्भर हो गई हैं और उनके जीवन स्तर में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिकांश छोटे सीमांत किसानों के लिए तो पशुपालन एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। भारत में कुल दूध उत्पादन में से लगभग 48% दूध का उत्पादन या तो उत्पादक स्तर पर ही उपभोग कर लिया जाता है या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है जहां दूध का उत्पादन नहीं होता है। शेष 52% दूध मार्केटिंग के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों में बेच दिया जाता है, 40% दूध संगठित क्षेत्रों में बेच दिया जाता है और 60% दूध असंगठित क्षेत्रों में बेच दिया जाता है। इस तरह 2018 तक लगभग 185,903 गांव स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां इसके अंतर्गत ले आई गई हैं। जहां पूरा विश्व मंदी की स्थिति में जा रहा है, वहां डेयरी उत्पादन में वृद्धि डे बाय डे हो रही है। लगभग 11% की वृद्धि डेयरी उत्पादन में हुआ है। डेयरी सहकारिताओं द्वारा वर्ष 2017-18 में 475.6 लाख किलोग्राम दूध का उत्पादन किया गया है, जो वाकई में बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा है। 2017-18 के दौरान द्रव्य दूध की बिक्री 6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि
1.6 लाख लीटर प्रतिदिन है। देखिए, दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं दोनों अलग अलग हैं। ये हम लोग केवल दूध की बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं, दूध से बनी हुई वस्तुओं की बिक्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ केवल डेयरी फार्मिंग के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि दूध, डेयरी, न कि दूध से बनी हुई वस्तुएं, स्वीट्स, छेना, पनीर, इस सब की स्टडी नहीं हो रही है। यहाँ केवल द्रव्य दूध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो ओनली फॉर दूध है। उसका विकास डे बाय डे इतना तेजी से हुआ है। यह महिलाओं की स्थिति को सुधारने में जो दूध उत्पादन है, पशुपालन है, गौ पालन है, वह बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया है। भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में तो डेयरी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जहाँ की महिलाएं एकदम सशक्त हो रही हैं और रोजगार उन्मुख हो रही हैं। उनके पीछे एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि वह डेयरी फैक्टरिंग से बहुत अधिक बेनिफिट ले रही हैं। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिससे डेयरी फार्मिंग और अधिक सुदृढ़ हो जाए। इसको बेहतर ढंग से बनाने के लिए सरकार ने निम्न परियोजनाएं शुरू की हैं और निम्नलिखित प्रयास किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय या डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय या डेयरी योजना चरण 1, डेयरी उद्यमित विकास योजना, डेयरी सहकारिताओं की सहायता और डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि। ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक सब, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही वह प्रयास हैं जिसे डेयरी विकास को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कार्टेल वेल्थ, पशुधन और डेयरी विकास। पशुधन और डेयरी विकास, भारत में पशुधन और डेयरी विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही वो कौन सी परियोजनाएं हैं, वो कौन से प्रयास हैं जिससे डेयरी को और मजबूती प्रदान किया जा सकता है। दूसरा हम लोगों ने यह पढ़ा कि भारत में 17-18 के दौरान जो भी आपके डेयरी में प्रोग्रेस हुआ है उसकी स्टडी किए हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े कि भारत में क्या लैक ऑफ डेयरी है, क्या चीज़ का कमी है डेयरी विकास में। तो भारत में जो कमी है डेयरी विकास के लिए वो तो यह है कि एक इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहता है, ऊपर से यहाँ की जो पशुएं हैं वो ज़्यादा दुधारू नहीं है, अधिक दिन तक दूध नहीं उत्पादन कर सकती हैं। इस विषय में भी सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं कि कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा और विभिन्न तरह के उच्च किस्म की नस्ल की सुविधा की व्यवस्था की गई है। इस सारी स्टडी हम लोगों ने इसके अंतर्गत किया। और तो ये श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, इसका भी स्टडी हम लोगों ने किया कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जो 1970 में हुआ। और विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने यह स्टडी किया कि भारत में मवेशी और डेयरी विकास, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आप लोगों के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स का, इसके बारे